हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश संसद के बारे में चर्चा करूंगा। वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है। इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की संप्रभुता कहा जाता है। ब्रिटिश संसद के संबंध में J.A.R. मेरियट ने कहा था कि किसी दृष्टि से भी देखा जाए, ब्रिटिश विधानमंडल विश्व में सबसे अधिक मनोरंजक और महत्वपूर्ण है। इससे प्राचीन कोई विधानमंडल नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है और इसकी शक्ति असीमित है। ये धार्मिक तथा लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता है। इस संबंध में सर एडवर्ड कॉक ने लिखा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। ब्लैकस्टोन, प्रोफेसर आग, सर मैथ्यू हेल, डी टाकविले ने भी संसद की संप्रभुता का बखान किया है। प्रोफेसर डाइसी ने संसद की संप्रभुता पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी अधिक शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है। वह मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है। वह गैर कानूनी संतान को कानूनी करार दे सकती है और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामलों में न्यायाधीश बना सकती है। ये प्रोफेसर डाइसी का कथन है। संसद की प्रभुसत्ता का आशय। पहला, ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता है। जब किसी देश में संघात्मक शासन को अपनाया जाता है तब संविधान द्वारा ही कानून निर्माण की शक्ति का संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के बीच विभाजन कर दिया जाता है तथा संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका को सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार नहीं होता। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में कानूनों का निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है। ब्रिटिश संविधान संसद के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को कानून निर्माण का अधिकार नहीं देता। कानून निर्माण शक्ति की कोई सीमा नहीं। दूसरा है, कानून निर्माण शक्ति की कोई सीमा नहीं। ब्रिटिश संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके संबंध में संसद कानून का निर्माण न कर सके। संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। तीसरा, किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है, अतः वहाँ साधारण विधि और संवैधानिक विधि के बीच कोई अंतर नहीं है। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे रद्द कर सकती है। विशेष बात यह है कि चाहे साधारण विधि हो या संवैधानिक विधि, ब्रिटिश संसद इस प्रकार का समस्त कार्य अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। ब्रिटिश संसद जिस प्रक्रिया के आधार पर जंगली चिड़ियों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है, कानूनी दृष्टि से बिल्कुल उसी प्रक्रिया के आधार पर सम्राट पद, प्रधानमंत्री पद अथवा संसद, इनमें से किसी भी संवैधानिक संस्था में कोई परिवर्तन कर सकती है। चौथा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था का अभाव। अमेरिका, भारत आदि जिन देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, वहाँ संसद की प्रभुसत्ता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। अतः ब्रिटिश न्यायालय संसद द्वारा निर्मित किसी विधि या उसके किसी भाग को न तो अवैध घोषित कर सकते हैं और न ही उसे लागू करने से इनकार कर सकते हैं। संसद द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून ब्रिटिश न्यायालयों सहित ब्रिटेन की प्रत्येक सत्ता के लिए अनिवार्य रूप से मान्य है।
इस प्रकार ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता की स्थिति संविधान और शासन व्यवस्था के कुछ विशेष लक्षणों के कारण है। ये लक्षण है लचीला संविधान, एकात्मक शासन व्यवस्था तथा इन सब के अतिरिक्त न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था का अभाव। ब्रिटिश संसद द्वारा अब तक निर्मित कानूनों के आधार पर ही संसद की संप्रभुता स्पष्ट हो जाती है। सन 1701 के उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम द्वारा सम्राट पद के उत्तराधिकार संबंधी नियम निर्धारित किए गए। सन 1717 के सप्तवर्षीय कानून द्वारा लोक सदन की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई तथा 1915 के संसदीय अधिनियम द्वारा इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। संसदीय संप्रभुता पर सीमाएं। यद्यपि वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद पूर्ण प्रभुता संपन्न है और उसके द्वारा किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है, किंतु प्रत्येक वैधानिक तथ्य राजनीतिक सत्य नहीं होता। व्यवहार में संसद की प्रभुता पर अनेक प्रतिबंध है, जैसे जनमत संसदीय संप्रभुता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। वर्तमान समय में 1911 और 1949 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत अधिक सीमित हो गई और आज संसद की प्रभुसत्ता का तात्पर्य लोक सदन की प्रभुसत्ता से है। लोक सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी कानून के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता। संसद समाचार पत्र और जनमत निर्माण के साधनों पर पूरी दृष्टि रखती है। उसके लिए जनमत का उल्लंघन का अर्थ आत्मघात ही होता है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा संसद उसे निर्णय लिए जाने जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। उदाहरण के लिए 1975 में यह प्रश्न जनमत संग्रह के लिए रखा गया कि ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करे अथवा नहीं। नैतिक बंधन। वैधानिक दृष्टि से संसद प्रभुसत्तावान है, लेकिन व्यवहार में संसद के द्वारा नैतिक धारणाओं के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। जेनिंग्स ने इस संबंध में कहा कि यदि कोई विधानमंडल ये निर्णय करे कि नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए तो ऐसे बच्चों को बचा रखना गैर कानूनी काम होगा, परंतु कोई पागल विधानमंडल ऐसा करेगा और पागल जनता ही उसे मानेगी। परंपराएं। ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा न हो संसद के द्वारा सुस्थापित परंपराओं के विरुद्ध कानूनों का निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि प्रमुख परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का आधार ही नष्ट हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जनता भी संसद के विरुद्ध हो जाएगी। विधि का शासन। विधि का शासन ब्रिटिश शासन और जीवन का एक मूलाधार है और इसका अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। विधि का शासन और संसद की प्रभुसत्ता परस्पर आश्रित है तथा संबंधित है। विधि का शासन संसद की प्रभुसत्ता पर एक प्रतिबंध भी है। यदि ब्रिटिश संसद विधि के शासन का उल्लंघन करती है तो लगभग वैसी गंभीर जन प्रतिक्रिया होगी जैसी गंभीर प्रतिक्रिया किसी देश में शासन द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर हो सकती है। वेस्टमिनिस्टर परिनियम 1931 के वेस्ट से भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित होती है। इस परिनियम में उल्लेखित है कि 1931 के बाद से ब्रिटिश संसद अधिराज्यों के लिए कोई भी अधिनियम उस समय तक नहीं बनाएगी जब तक कि किसी अधिराज्य की संसद द्वारा ब्रिटिश संसद से इस हेतु प्रार्थना न की जाए। प्रदत्त व्यवस्थापन। ब्रिटेन में संसद का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण इस प्रकार के व्यवहार को अपना लिया गया है कि संसद कानून की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित करती है। विभिन्न नियम तथा उपनियम बनाने का कार्य प्रशासनिक विभागों को सौंप दिया जाता है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन यद्यपि वह संसद के अधिनियम के अनुसार होता है, परंतु ब्रिटेन में कई हजार नियम उपनियम प्रदत्त व्यवस्थापन के अधीन बनाए जाते हैं। व्यवहार में इतनी अधिक संख्या में बनने वाले नियमों उपनियमों पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसी कारण व्यवहार में प्रदत्त व्यवस्थापन से भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा ब्रिटिश संसद की संप्रभुता सीमित हो जाती है। ब्रिटेन में
रैंड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम सम्राट नामक विवाद में निर्णय हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है। जिस कानून ने सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त कर ली हो उसने हमारे देश की भी सहमति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध किसी भी नियम का निर्धारण नहीं कर सकती। लेस्ली स्टीफेन ने लिखा है कि संसद आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में सीमित है। इस प्रकार संसद की प्रभुसत्ता का अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, परंतु इसका अर्थ ये अवश्य है कि ये कैसी भी विधि बनाए उसके द्वारा निर्मित विधि को ब्रिटेन में किसी भी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी के समक्ष किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। धन्यवाद बच्चों।